अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कराची में दुआ काज़मी अगवा केस अभी अपने अख्ताम को पहुंचा नहीं, अपने अंजाम को पहुंचा नहीं। दुआ काज़मी अब तक बाजियाब हो नहीं सकी, लेकिन 2 और लड़कियों के अगवा की वारदात हो चुकी है और ये दोनों वाक़यात की डिटेल्स मैं आज आपको अपने व्लॉग के अंदर दूंगा। और दुआ काज़मी केस के हवाले से एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने कई अहम बातें की हैं और कई अहम इंकशाफात किए हैं जो रूमर्स गर्दिश कर रही थी। इस हवाले से इन चीज़ों को तक़वियत पहुंचती है। ग़ुलाम नबी मेमन ने क्या अहम इंकशाफात किए हैं इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला वाक़या जो कराची में पेश आया है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 से 13 साल लड़की को अगवा किया गया और ना सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद नीम बेहोशी की हालत में उसको उसके घर के पास जो है वहाँ पर फेंक दिया गया और उसके बाद उसके वालिद ने उसको वहाँ पर से उठाया। और ये वाक़या पेश आया था 14 अप्रैल को और उसके बाद लड़की ने इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। उस लड़की का ये बताना है कि जिसने मेरे साथ अगवा किया है और मेरे साथ ज़्यादती की है वो कोई और नहीं, मेरा पड़ोसी है और उसने उस लड़की को पहचान भी लिया है और उस पड़ोसी को बकौल पुलिस के गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि लड़की का वालिद जो है अब्दुल वली खान, उसने इस हवाले से कई अहम इल्ज़ामात लगाए हैं और उसका कहना है कि लड़की के अगवा का मुकदमा जब वो दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए तावान का और उसके हवाले से कुछ पैसों का मुतालबा किया और तावान का हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन पैसों का मुतालबा उसने पुलिस की जानिब से किया गया और पुलिस से जब इस हवाले से बात की गई तो उसने इन तमाम पुलिस की जानिब से इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया और पुलिस का ये बताना है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन लड़की के वालिद ने अगर इस तरह की कोई बात की है तो उस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ऐसा कोई वाक़या पेश आया है या नहीं। दूसरा वाक़या पेश आया है, कराची का ही इलाका है मलीर सऊदाबाद और यहाँ 16 साला निम्रा काज़मी लापता हुई है और 16 साला निम्रा काज़मी के बारे में पुलिस ने कई अहम इंकशाफात किए हैं और पुलिस का ये बताना है कि निम्रा काज़मी जो है वो अगवा नहीं हुई है बल्कि अपनी मर्जी से गई है। ये बड़ी बात है, पुलिस की जानिब से ये बताई जा रही है। और मलीर सऊदाबाद का इलाका है, यहाँ से वालदैन, इनके जो वालदैन है लड़की के, उनका ये कहना है कि वो दोनों जॉब करते हैं और जब वो अपनी जॉब से वापस आए तो घर के अंदर देखा कि हमारी बेटी जो है वो घर में मौजूद नहीं है और लड़की का मोबाइल जो है वो लड़की के पास ही था और वालदैन उसको मुसलसल कॉल कर रहे थे, लेकिन लड़की जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। लड़की की वालदा ने उसकी तस्वीर दिखाकर इस बात का इंकशाफ किया है कि लड़की के पास उसका मोबाइल है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। क्यों रिसीव नहीं कर रही, ये सब तफ्तीश के अंदर सामने आ जाएगा। बहरहाल इस वाक़े का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इस हवाले से जो अहम बात की है वो ये बात की है कि शाहरुख नामी एक लड़का जो इलाके का ही लड़का है और उसके बारे में उनको मालूमात मिली है कि लड़की जो है निम्रा काज़मी वो शाहरुख के साथ गुज़िश्ता 1 महीने से राब्ते में थी और उन दोनों की बातें भी होती थीं और कवी इम्कान है कि शाहरुख के साथ ये लड़की या शाहरुख की वजह से ये लड़की कहीं गायब हुई है या गायब की गई है। और शाहरुख की लोकेशन के हवाले से पुलिस का ये बताना है कि उसकी लोकेशन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो लाहौर की बताई जा रही है और शाहरुख इस वक्त लाहौर में मौजूद है उसकी लोकेशन के हिसाब से। बहरहाल तफ्तीश होगी और तहकीकात होंगी। लड़की अगर बाजियाब होती है तो और चीज़ें भी सामने आएंगी इन दोनों केसेस में। एक लड़की तो मिल गई है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और मेडिकल में भी इस बात की तस्दीक हो गई कि इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे वाक़े में अभी तक लड़की निम्रा काज़मी लापता है और पुलिस तहकीकात कर रही है। जबकि एक और लड़की दुआ काज़मी, ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है और वज़ीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया है और रिपोर्ट भी तलब की है। एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने इस हवाले से आज जो इंटरव्यू दिया है वो काफ़ी अहम है। एडिशनल आईजी ग़ुलाम नबी मेमन का वैसे तो सारी रिवायती बातें की हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर के हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है और दुआ काज़मी केस को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने जो अहम बात की है, जो र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी जिस हवाले से लोग कह रहे थे और उसके लड़की के वालदैन भी इस बात को कह रहे थे कि ऐसी बातें ना की जाएं, लेकिन ग़ुलाम नबी मेमन आम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं या तफ्तीशी अफसर नहीं है, कराची के एडिशनल आईजी हैं, उनकी बात के अंदर वजन होता है। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हर जाविये से जब हम तफ्तीश कर रहे थे तो घर के इंटरनेट डिवाइस से
कोर्ट मैरिज और पसंद की शादी की हिस्ट्री मिली है। याद रहे कि जब मैंने दुआ काज़मी के हवाले से वीडियो बनाई थी तो मैंने इन चीज़ों को अपनी वीडियो के अंदर, ऐसी खबरों को मैंने शामिल नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त तक ये चीज़ें जो हैं वो एक र्यूमर्स के तौर पर और अफवाह के तौर पर गर्दिश कर रही थी। लेकिन एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने जब इस बात की तस्दीक की है तो ये बात मैं अपनी वीडियो के अंदर शामिल कर रहा हूं कि कोर्ट मैरिज और पसंद की शादी की उनकी इंटरनेट डिवाइस से हिस्ट्री मिली है और उनका यही कहना है कि उसको जल्द बाजियाब कराने की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन लड़की के वालिद जो हैं उन्होंने इस फुटेज को, जो गुलाम नबी मेमन साहब ने बताया है कि जो फुटेज हमको मिली है उससे काफ़ी मदद मिली है, उस फुटेज को उन्होंने कहा है कि ये फुटेज जो है वो गलत है। लेकिन लड़की के मोहल्ले वाले जो हैं उनका, जब पुलिस ने तफ्तीश की है तो इस बात का इजहार है कि लड़की वही है और वो खुद अपनी मर्जी से गाड़ी के अंदर बैठ कर गई है। और लड़की के वालिद का ये कहना है कि लड़की तो दिन में गायब हुई है, ये फुटेज जो है ये रात की है। बहरहाल हमारी दुआ यही है कि निम्रा काज़मी और दुआ काज़मी जल्द से जल्द बाजियाब हों, ताकि इनके क्या वाक़या हुआ था, किस वजह से ये वाक़या पेश आया था, कैसे ये वाक़या पेश आया था, इस हवाले से तजस्सुस जो पूरी कौम के अंदर पाया जा रहा है इसका ख़ात्मा हो सके। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वालदैन की जो एक अहम जिम्मेदारी है वो वालदैन पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। निम्रा काज़मी के मामले में वालदैन जो है वो मजबूर थे और बहरहाल उनकी जॉब होती है और वो अपनी बेटी को जॉब के में एक साथ लेकर नहीं जा सकते, इसलिए उनकी मजबूरी ये थी कि निम्रा काज़मी अपने घर पे रहे। और इस दौरान शाहरुख के साथ उसका क्या मामला था या कोई और चीज़ थी, लेकिन वालदैन जो हैं वो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, चाहे दुआ काज़मी वाला केस हो चाहे निम्रा काज़मी वाला केस हो। और दुआ यही है कि वालदैन की जो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने इस तरह ख्याल नहीं रखा, वो चीज़ तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये लड़कियां जो हैं वो अपने घरों को वापस आनी चाहिए और हकीकत जो है वो अपने सामने आनी चाहिए कि किस वजह के तहत ये अपनी मर्जी से गई हैं या इनको अगवा किया गया है। ये जो एक सिनेरियो है ये किसी तरह ख़त्म हो सके और मामला जो है वो हकीकत सामने आ सके कि किस तरह ये वाक़या पेश आया है। इन तमाम तर वाक़यात के ऊपर मेरी पहले गहरी नज़र है और पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स मौसूल होंगी मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहूँगा और अपनी व्लॉग के ज़रिए आपको तमाम तर अपडेट्स के ज़रिए आगाह करता रहूँगा। वीडियो आपने देखी, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।